शिव साख्यम गुरु रूपम अभेद यंत्रम शिव सकलयाम। सभी यंत्र शिव से निर्माण और शक्ति से चैतन्य किए जाते हैं। शिव अर्थात शंकर नहीं, अर्थात शक्ति से सरल व्याभिचार रूप जन्म लेने वाला। यूं तो धरती पर आज हजारों शिव शंकर हैं, लेकिन अभेद शरीर जिसका है वही शिव शक्ति अभेदन शरीर है, जिसकी श्वास मात्र से यंत्र और मंत्र का निर्माण हो जाता है। यह दुनिया निरंतर वायु में सचर रहती है, इसलिए श्रेष्ठ संत जनों ने कई बार मंत्रों का निर्माण सरल शब्दों में किया है, जिनमें शीघ्र पूर्व काल में जन्म लेने वाले हैं नारायण दत्त श्रीमाली जी, जिनके समय में साप्ताहिक प्रचार की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी जन प्रणिजन में जाने जाते थे। नारायण दत्त श्रीमाली जी क्षण शब्द शून्य मात्र है, जिसकी लोग केवल व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन नारायण दत्त श्रीमाली जी ने क्षण के समय को कई बार अपने जीवन में उतारा है। किसी वस्तु का प्राप्ताहिक बनना आसान है, लेकिन प्राप्ताविक बनना बहुत कठिन है। नारायण दत्त श्रीमाली जी ने कई बार अपने प्रयोगों को परीक्षार्थित प्रत्यक्ष किया है। हथियार आसानी से खरीदे जा सकते हैं, बनाए नहीं। हथियारों को तैयार करने के लिए जलती हुई भट्ठी के सामने तपना पड़ता है। अमोघ अस्त्र का निर्माण करना है तो स्वयं तपना पड़ेगा, तभी बर्बरीक और परशुराम की तरह स्वयं की पहचान सबसे अलग बनेगी। किसी के नाम के सहारे भवसागर से पार होना चाहते हो तो आसानी से हो सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरे नाम के सहारे कोई और पार हो जाए तो तुम्हें स्वयं इतना योग्य बनना पड़ेगा कि भगवान स्वयं आकर तुम्हें यह स्थान प्रदान करें। इस बात को बिल्कुल काट नहीं सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। अमरता को प्राप्त करने वाले संत जन हमेशा से समय के साथ हस्तक्षेप करते आ रहे हैं, और संत जनों की वाणी जनमानस के लिए हमेशा से फलदायी रही है। एक गांव में एक आदमी की आंख एकदम छत और दृष्टिहीन हो गई थी। उस आदमी को डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब तुम्हारी आंख कभी ठीक नहीं होगी। वह आदमी अपनी आंख को लेकर बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने सुना गांव में कोई संत आए हैं जो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। तब उस आदमी ने सोचा, चलो क्यों ना संत महाराज से आंख के लिए कोई दवा पूछ लेते हैं। वह आदमी संत के पास गया और संत महाराज को प्रणाम किया। संत महाराज ने कहा, क्यों अंधा आदमी, तू यहाँ क्या लेने आया है? तू तो मुझ पागल को देख भी नहीं पाएगा। तब उस आदमी ने कहा, महाराज मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर आप कोई दवा जानते हैं तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। तब संत महाराज ने कहा, जा मंदराज का दूध अपनी आंखों में लगा ले, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। उस आदमी ने मंदराज के दूध को अपनी आंखों में लगा लिया। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। मंत्र कितना सिद्ध है ये मायने नहीं रखता, संत कितना सिद्ध है यह मायने रखता है। यूं तो मंदराज का दूध आंख में पड़ते ही आंख खराब हो जाती है, इससे बचकर हमेशा रहना चाहिए। कौन सी दवा कब देना चाहिए यह वैद्यों को पता रहता है। संत तो तुच्छ को भी समयुच्च बना देते हैं। औषधियाँ भले सभी मर्ज की अलग अलग हैं, लेकिन अमृत सभी मर्जों को अकेले ही खत्म कर देता है। तांत्रिक और मूठ जैसी भयावह मारण प्रयोग से बचने का एकमात्र उपाय बड़ वृक्ष का एक पत्ता, जिसके सामने तांत्रिकों की सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। दीपावली के दिन या कृष्ण पक्ष की 14 को बड़ का एक पत्ता चुपके से लेकर घर आ जाइए। चुपके से मतलब आते जाते रास्ते में किसी से बोलना नहीं है, ना इस बात को कभी किसी से चर्चा करना है। इस प्रयोग को करने के लिए इसके कार्य को समझना जरूरी है। बड़ के पत्ते को चुपके से घर लाना है और इस बात के लिए हमेशा चुप रहना है। पीले कपड़े पर पत्ते को रखकर पीले चंदन से तिलक करना है। उसके बाद उसके ऊपर एक पीला जायफल रख देना है। उसके बाद मून की एक पतली छोटी रस्सी बनानी है। उस रस्सी में 7 गांठ लगा देना है। उसके बाद कपड़े में पत्ते और जायफल को लपेट देना। उसके बाद कपड़े को
7 गांठ वाली रस्सी से चारों तरफ से बांध देना है। यह तांत्रिक क्रियाओं से बचने का अमोघ अस्त्र है। जिस तरह बड़ी से बड़ी नदी समुद्र में जाकर समा जाती है, बिल्कुल उसी तरह बड़े से बड़ा तांत्रिक प्रयोग इस यंत्र में समा जाते हैं। घर के एकांत स्थान में इसको रख दें। 1 साल में उसी तिथि पर इस यंत्र का नवीनीकरण अवश्य कर लें। यह प्रयोग बड़ी से बड़ी जटिलता को बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए जायफल की जगह हल्दी की एक समूच गांठ रख दें। अमावस्या की रात भी चंद्रमा निकल आएगा, ऐसा सिद्ध संतों का कहना है। मेरा यह शरीर केवल माध्यम मात्र है। शरीर में कर्मरत रहता है, लेकिन कभी कर्मता को प्राप्त नहीं कर पाता। उसके लिए शरीर के रहते आत्मा को पहचान लेना आवश्यक होता है, अन्यथा बिना बीज के फल की तरह जीवन का अंत हो जाता है। आत्मा क्षीर सागरे नास्यंत वायु रमणे भाव्याम। अतः आप स्वयं समझदार और बुद्धिजीवी हैं। मुझे नहीं लगता आगे कुछ कहने की आवश्यकता है।